जोहार, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है द बेबाक कौशलेंद्रा शो। क्या करेंगे हेमंत सोरेन? हेमंत सोरेन कांग्रेस को धप्पा देंगे कि कांग्रेस का साथ देंगे? हाँ, हेमंत सोरेन राज्यसभा की एक सीट जो कांग्रेस मांग रही है वो कांग्रेस को देंगे कि साइड का रास्ता दिखा देंगे? ये सवाल पूरी सियासत को एकदम अंदर से हिलोर मार रहा है, खोज रहा है। हर कोई, पत्रकार हो या राजनेता हो, कोई समझ नहीं पा रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री, महागठबंधन सरकार के मुखिया, 56 विधायकों के बॉस हेमंत सोरेन करने क्या जा रहे हैं। परेशान है, सब लोग परेशान हैं। हेमंत सोरेन से मिलने आए थे ना, कौन? तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो नहीं आए थे मिलने। उनको राजू जी लेके आए थे, क्योंकि राजू जी की मुलाकात बड़ी दुष्कर हो गई थी। हेमंत सोरेन मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्या करेंगे? कहे कि राजू जी और कमलेश जी पहले ही हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बहुत कुछ बोल उल दिए थे ना। दिक्कत तो था भैया, गेट पास नहीं मिलता, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। कहे कि सीएमओ को लग रहा था अजय गजब गजब, साथ में सरकार चलाना है और उसके बाद भाषण दीजिएगा। अब उसके बाद अब था, विक्रमार्क से दोस्ती थी तो उनको लेके आए और उनके साथ गए, मिले। फिर विक्रमार्क सुबह में भी मिले। अब उसके बाद सीएम ने कह दिया था कि अरे रुकिए, 2-3 दिन देखते हैं। लेकिन ये 2-3 दिन जो है ना, एकदम पहाड़ की तरह कांग्रेसियों पर गुजर रहा है। पहले तो कांग्रेस के नेता बराबर बयान पर बयान दिए जा रहे थे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जब ये खबरें आने लगी कि शायद हेमंत सोरेन एक को सीट नहीं देंगे, दोनों का दोनों झामुमो का होगा। हालांकि अभी झामुमो का कौन होगा ये भी नहीं पता। ये भी हेमंत बाबू के इर्द गिर्द के लोग भी कहते हैं ना, अरे क्या बात करते हैं, हेमंत बाबू की चुप्पी को समझ पाना मुश्किल है। लेकिन अब समझ में आ रहा है। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था ना, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने एक तैयारी कर रखी थी। तैयारी क्या कर रखी थी कि भैया इस सीट तो किसी भी तरह लेना है। अब जहां शाह जी ने बिसात बिछाई है तो शाह जी को मात देने के लिए हेमंत बाबू भी तैयार हैं, वो वेट कर रहे हैं। चलिए देखें, समझें आपकी बिसात क्या है, कौन है आपका उम्मीदवार, कैसे होगा। अब भाजपा वालों का कहना है ना, भाई वो हमारी सीट थी, एनडीए की सीट थी, दीपक प्रकाश का टर्म पूरा हो रहा है तो वो सीट खाली हुई है, वो सीट हमें चाहिए, वो हम किसी भी हाल में लेंगे। हालांकि 4 का जुगाड़ करने की बात हो रही है। वहीं महागठबंधन में शामिल कांग्रेस में दिल्ली जाने के लोगों की तादाद बढ़ी हुई है। एक से एक नाम आ रहे हैं, इनको भेजना है, इनको भेजना है, इनको भेजना है, सब परेशान हैं। अब कांग्रेसी लोग भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भैया इस 16 वाला जो अपना दम है, उस दम के बूते हेमंत बाबू को मनाएं तो मनाएं कैसे। हेमंत सोरेन की सीट, झामुमो की सीट निकल जाएगी तो तय है। झामुमो के लिए 27 तो अपना हो गया पूरा, प्रथम वरीयता का वोट। अब उनके जो बचेंगे 6 वोट है ना, और 6 वोट जो हैं वो देंगे, किसको नहीं देंगे, क्या करेंगे। हाँ, महागठबंधन में ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि हम महागठबंधन तोड़ रहे हैं, लेकिन महागठबंधन ये दबाव अगर बनाता है कि ना हमको इसी को भेज दीजिए, फलाना भेज दीजिए। मैंने पहले भी कहा था कि हेमंत सोरेन अपने मुताबिक कैंडिडेट भेजेंगे, दोनों सीटें महागठबंधन के खाते में लेंगे। बहुत सारी बातें हो रही थी कि हेमंत सोरेन अब बदल जाएंगे, हेमंत सोरेन सियासी चाल बदल देंगे, हेमंत सोरेन, पहले भी खबरें चलाता था ना लोग, भाजपा से मिल जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हेमंत सोरेन अपनी राह चलेंगे। फिर दोहरा रहा हूं, पहले कहता था ना मैं, नवीन पटनायक वाली राह, नवीन पटनायक वाली राह। तो कांग्रेस को तोड़ने ओड़ने का पाप हेमंत सोरेन नहीं लेने जा रहे हैं, ये हम बहुत पहले बताए थे, मेरे पुराने शोज देख लीजिएगा। ये राज्यसभा चुनाव में अगर कांग्रेसियों ने हेमंत सोरेन की बात मान ली, तब तो भैया महागठबंधन चलते रहेगा, और नहीं तो उसके बाद हेमंत सोरेन की राह जुदा होगी। क्योंकि हेमंत सोरेन को भविष्य की सियासत भी देखनी है, भविष्य में होगा क्या। अब हो रहा ना, खबरें चल रही हैं, चलिए ऐसा हो गया, डीएमके को कांग्रेस ने छोड़ दिया तो फिर ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, क्या फिर से परिसीमन का बिल लेके आएगी कांग्रेस। अरे बहुत सारी बातें हैं,
अब परिसीमन अगर होता है, सीटें बढ़ती हैं, तो निश्चित रूपेण झामुमो की राजनीति पे असर पड़ेगा। निसंदेह अभी हेमंत सोरेन सबसे बड़े नेता हैं। किसके? आदिवासियों के। सारी की सारी ट्राइबल सीटें महागठबंधन के पास, एक छोड़ दीजिए, लोकसभा में तो खैर दिखाई दिए थे। अब बाकी सीटों में जो है वो हेमंत सोरेन ने बाजी मार ली। चंपाई सोरेन जीते, लेकिन चंपाई सोरेन की जीत कैसे हुई, क्या हुई, ये अलग मुद्दा है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी राज्यसभा चुनाव में, अब राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीर है, आप देख रहे हैं ना। गंभीर है, क्यों गंभीर है? राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जो कि प्रभारी भी रह चुके हैं, उनका भी प्रोग्राम बन रहा है कि नितिन बाबू आएंगे। काहे आएंगे नितिन बाबू? नितिन बाबू आएंगे क्योंकि यहाँ जो हालात हैं ना, यहाँ जो, अरे भैया, जो मठाधीश लोग हैं वो लोग तो अपने फांक है, तो नितिन बाबू आएंगे तो संभालेंगे, कैसे समझाएंगे, कैसे मामला सही होगा, 4 वोट का जुगाड़ कहाँ से होगा, जिताना तो है। उनकी भी सोच है। और हेमंत सोरेन भी जान रहे, भैया 56 गो मेरा है, अगर 56 मेरा है तो क्या तेरा है? अगर 56 मेरा है तो 56 तो हम अपना जिता के लेके जाएंगे, 56 जिता के ले जाएंगे। अब आपको क्या करना है आप कर लीजिए। हाँ, 56 मेरा है भैया, 2 सीट तो हम प्रथम वरीयता के वोट में निकाल लेंगे, आप क्या करिएगा? आप सोचिए, वो आपकी सोच। लेकिन इसी सोच के बीच अब यहाँ खेला करने के लिए तो तैयार बैठा है ना सब लोग। अब क्या खेला होगा? खेला होबे, बार बार हम बोल रहे हैं, बहुत बड़ा खेला होगा। पूरे देश में जितनी राज्यसभा की सीटों पे चुनाव हो रहे हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, झारखंड में बहुत बड़ा खेला होगा। क्योंकि ये जो नक्शा दिखा रहे हैं ना लोग, नक्शा दिखाते हैं ना कि सब तरफ से तो भैया भगवा भगवा हो गया है, कोई झारखंडे बचा है। तो झारखंडे बचा है तो झारखंड को हेमंत सोरेन एनडीए वाला होने देंगे, नहीं होने देंगे। बहुत लोग तो बोलते हैं ना, नीतीश कुमार की तर्ज पे मिल जाएंगे, फलाना होगा, ये होगा। लेकिन परिसीमन होगा तब हेमंत कमजोर होंगे। मतलब ये हाइपोथेटिकल बात है, जब होगा 9 मन तेल होगा तब ना राधा नाचेगी। लेकिन हेमंत सोरेन की जो सियासी रणनीति है, उस रणनीति को समझिए, देखिए, सच्चाई यही है कि हेमंत सोरेन, मैंने कहा था ना, हेमंत सोरेन जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा। किनको मानना पड़ेगा? महागठबंधन के लोगों को। अगर वो हेमंत सोरेन की बात मानकर नहीं चलते हैं और अपने ढंग से चलते हैं, जबरदस्ती करते हैं, तो पुरानी वाली झामुमो नहीं है कि विधायक लोग को गाड़ी में लाद लिए अब हमको सपोर्ट करो। अब बदल गई है झामुमो। अब हेमंत सोरेन के साथ चलना है तो हेमंत सोरेन की बात माननी होगी, और हेमंत सोरेन की बात नहीं मानेंगे तो सियासी खेल गड़बड़ा जाएगा। ये कांग्रेसी लोग भी जान रहे हैं। बहुत कुछ अभी कॉम्प्रोमाइज़ करके चले। कांग्रेसी खेमे में सन्नाटा है, किसी से नेता से बात कर लीजिए ना, कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि होगा क्या। आज से तो 1 तारीख से नॉमिनेशन का हो गया ना भाई, अधिसूचना हो गई, नॉमिनेशन शुरू। लेकिन अभी हेमंत बाबू बोले हैं 2-3 दिन रुकिए। अब 2-3 दिन कहिया गुजरेगा? 2-3 दिन, अब 2-3 दिन 5 दिन में होगा कि 2-3 दिन में हो जाएगा। अब इसी में देखा है ना, CPI-ML वाला लोग भी बोला हम पर नहीं देखिएगा जी, हम भी तो समर्थन किए हुए हैं, भेजिए ना, एगो इतिहास बनाइए। हाँ, CPI-ML वाले लोग पहले भाकपा वाले थे, सरकार से दूरे रहते थे, लेकिन यहाँ तो सरकार को समर्थन दिया ना, अब CPI-ML हो गया है, सब लोग इक्के हो गए हैं। अब दीपंकर बाबू का पार्टी जो है, दीपंकर बाबू का पार्टी कहिए, दीपंकर बाबू। अब पहले तो यहाँ झारखंड में कोई इतिहास बना हुआ था ना, कामरेड महेंद्र हो, कामरेड महेंद्र के बेटा विनोद सिंह हो, सब एकदम एब्सटेन कर जाते थे ना, हम क्या करो साथ में, हमको नहीं पढ़ना, हम मतलब इस राजनीति से अलग हैं। लेकिन इस बार तो विनोदे बाबू का नाम दे दिया लोग। अब इसमें अब करें, अब कांग्रेसी लोग बोल रहे हैं ये अव्यवहारिक बात है, हमारा 16 गो विधायक है, तो भैया उनका भी 2 गो विधायक है ना। अब 2 गो विधायक इन्हें उन्हें हो गया, अरे अच्छा अब्सटेने कर गया, तब फिर वोट का गणित गड़बड़ा जाएगा ना, ये गड़बड़ाएगा ना गणित। तो वोट का गणित ना गड़बड़ा जाए, अगर 2 गो CPI-ML वाला लोग अलग हो जाएगा तब क्या होगा? डर सबको लगा हुआ है। अब शक तो लोग राजद वाला पे भी कर रहा है, राजद वाला लोग कर रहा है कि जो बोलेंगे तेजस्वी बाबू वही होगा। क्या होगा नहीं होगा, फिर हम हमेशा यही बात कहते रहे हैं कि हेमंत सोरेन जो चाहेंगे वही होगा, वही है वही जो हेमंत रचि राखा। अभी कांग्रेस को इंतज़ार करना होगा, लेकिन ये इंतज़ार जो है ना एकदम दर्दनाक है भाई।
अब इस दर्द का मरहम कैसे दिल्ली दरबार ढूंढता है। काहे कि लोकल तो संभव नहीं है, लोकल तो अब समन्वय नाम का चीज़ें नहीं है। समन्वय रहता तो अपने ही सरकार को लोग बोकिया दिया था। अभी हाल में अब भेंटो मुलाकात हुआ तो देखे ना, भेंट मुलाकात कैसे हुआ। अब आगे क्या होगा नहीं होगा, सब पर हमारी निगाह बनी रहेगी। आपको बस देखते रहना है बेबाक कौशलेंद्र शो। और एक बात बता रहा हूँ कि अगर हेमंत जी धप्पा दे दिए कांग्रेस को तो भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि हेमंत सोरेन अभी उस स्थिति में हैं कि जिसको चाहेंगे उसी को राज्यसभा का टिकट मिलेगा। दिल्ली के जहाज में ऊहे चढ़ेगा जिसको हेमंत भैया कहेंगे जा जा जी ले अपनी जिंदगी। चलिए आज के लिए इतना ही। देखते रहिए बेबाक कौशलेंद्र शो और हमारे चैनल को स्वराज पोस्ट झारखंड को अपने यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ना। फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। और आज के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार।